दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में। शिव भक्तों के लिए पूरे विश्व में अनेकों ऐसे शिव मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां एक बार शिव के दर्शन करने से तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों आज आपको एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताते हैं जहां उनकी बाहों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव एक बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहाँ पशुपतिनाथ की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेर में और जटा कल्परेर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध तुंगनाथ की स्थापना कैसी हुई, यह बात लगभग हर शिव भक्त को पता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनों को मारने के बाद अत्यधिक व्याकुल थे। इस व्याकुलता को दूर करने के लिए वे महर्षि व्यास के पास गए। व्यास ने उन्हें बताया कि अपने भाइयों और गुरुओं को मारने के बाद वे ब्रह्म हत्या के कोप में आ चुके हैं। उन्हें सिर्फ महादेव शिव ही बचा सकते हैं। व्यास ऋषि की सलाह पर वे सभी शिव से मिलने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव महाभारत के युद्ध के चलते उनसे काफी नाराज थे। इसलिए उन सभी को भ्रमित करके भैंसों के झुंड के बीच वे स्वयं भैंसा बनकर वहां से निकल गए। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और भीम ने भैंसे का पीछा आरंभ किया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। इस तरह शिव के अपने शरीर के हिस्से 5 जगह पर उन्होंने छोड़े। ये स्थान केदार धाम यानी पंच केदार कहलाए। कहते हैं कि तुंगनाथ में बाहु यानी शिव के हाथ का हिस्सा है, बाहों का हिस्सा है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब बीच में स्थित है। कहा जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। पंच केदारों में यह मंदिर सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और चोपटा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। पुराणों में कहा गया है कि रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूजते थे। कहते हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री रामचंद्र ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया था। श्री रामचंद्र ने यहाँ कुछ वक्त बिताया था। सर्दियों के वक्त बर्फ पड़ने की वजह से शिवलिंग को यहाँ से चोपटा लाया जाता है। इस दौरान ग्रामीण पूरे ढोल के साथ शिव को ले जाते हैं और गर्मियों में वापस रखते हैं। हिमालय के दामन में स्थित तुंगनाथ मंदिर भक्तों के लिए बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आकर हर एक इंसान तनाव को भूल जाता है, यहाँ की शांति को महसूस करने लगता है। यहाँ के शांत माहौल का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन के प्रति उनका नजरिया ही बदल जाता है। तुंगनाथ मंदिर, यहाँ की सुंदरता आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तुंगनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है। यहाँ पहुँचने के दौरान प्रकृति का सानिध्य अलग ही एहसास कराता है। यहाँ की यात्रा कुछ दुर्गम जरूर है, परंतु इसका अनुभव पर्यटकों को जिंदगी भर रोमांचित करता है। यहाँ रास्ते में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। ठंडी और ताज़ा हवाएं भक्तों को यहाँ थकावट का एहसास नहीं होने देती। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।